मुंबई का सबसे महत्वाकांक्षी प्रकल्प यानी बिरडी चाल का पुनर्विकास आज सही मायने में ये सपना पूरा हो चुका है, क्योंकि 500 से अधिक वहां के रहीवासियों को जो है चाबी बांटी गई है। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहां के स्थानीय आमदार शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक सुनील शिंदे हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार 2 या 3 पीढ़ियों से जो सपना देखा गया था वो आखिरकार आज पूरा होते दिखा। क्या मन में भावना है? बहुत खुशी है आज के दिन में। कल अपने हिंदुस्तान का स्वतंत्र दिन है और स्वतंत्र दिन के पहले ही संध्या होते होते लोगों को चाबी मिल गई है। काफ़ी साल से इन लोगों ने ये सपना देखा था, क्योंकि बीडीडी चाल कम से कम अभी 100 साल के आसपास बीडीडी चाल को हो गए हैं और हर एक घर से कुछ ना कुछ कभी पानी का प्रॉब्लम है, कभी छत का प्लास्टर गिर रहा है या कभी दीवार से पानी आ रहा है, टेरेस लीकेज हो रहा है। ये काफ़ी कंप्लेंट थी, बहुत कंप्लेंट थी। इसके मरम्मत के ऊपर इतना खर्चा हो रहा था और इसलिए हमारी एक संकल्पना थी कि इसको अभी इतना खर्चा करने की बजाय इसको रीडेवलप करो, रीडेवलप करके लोगों को अच्छे घर दे दो। यहाँ बीडीडी चाल में अलग अलग संगठन भी बने थे, उन्होंने भी ये मांग की थी। तो मैं भी 2014 में जब विधायक बना तभी हम लोगों ने ये मांग की, बल्कि जब मैं डिलाई रोड से नगर सेवक बना तभी मैंने महापालिका में एक रेजोल्यूशन डाला था, अगर धारावी के लोगों को आप 300 फुट का घर दे रहे तो हमारे बीडीडी चाल के लोगों को भी आपको, तभी मैंने 400 फुट का बोला था और जब मैं आमदार बना तभी मैंने 500 फुट की वहाँ मांग की थी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब 2017 में इसका ओपनिंग हुआ, शुभारंभ हुआ, तभी यही माननीय मुख्यमंत्री जी थे। जब उनके कार्यकाल में भले शुरू हुआ, लेकिन वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ लेकिन काफ़ी कुछ उसमें इनकम्प्लीट या काफ़ी त्रुटियां थी। जब उद्धव साहब हमारे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे जो त्रुटियां थी उसको दुरुस्त करके अच्छे उसको तुरंत जीआर निकाले और फिर हम लोगों ने इस काम को तुरंत शुरू किया। आज इसका श्रेय लेने की कोई बात नहीं है, हमें खुशी इस बात की है कि आज लोगों को अपना हक का घर मिला। जो लोग ख्वाब देखते थे आज ख्वाब रियल में, सच में आज उनके जीवन में उतरा है। स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे भी इस बड़े कार्यक्रम में आमंत्रित थे, लेकिन वो आज नहीं आ पाए। क्या वजह रही? नहीं, देखिए, वो हमारे पार्टी के नेता है, बड़े नेता है। उन्होंने उनका पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के हिसाब से उनको कहीं आया और जाना है, लेकिन उनके प्रतिनिधि करके जब हम लोग यहाँ है। और दूसरी बात की है कि आज भले उद्घाटन हो, लेकिन उद्घाटन में जब भी अगर वो आ नहीं सके, फिर भी पिछले जब उनके पहले टेन्यूअर में भी जब एमएलए थे, उसके बाद वो मंत्री थे, उसके बाद में दूसरी बार यहाँ चुन के आए, जहाँ भी जब उनको टाइम मिला है तभी उन्होंने बीडीडी चाल के बारे में काफ़ी ध्यान दिया है, काफ़ी उन्होंने मीटिंग्स ली है। उनके कार्यकाल में भी बहुत सारे जीआर निकले। अभी जब से ये बीडीडी चाल रीडेवलपमेंट का काम शुरू है, हर एक 2 महीने के से वो एनएम जोशी में आते थे, डिलाई रोड में जाते थे, अधिकारियों को बुलाते थे, उनको सूचनाएं देते थे, ट्रांजिट कैंप में जाते थे, वहाँ लोगों को क्या समस्या है वो देखते थे। ये लोगों को जिस बात की जरूरत थी उस बात के लिए तुरंत दौड़ के जाते थे। आज कई समझो योगायोग से यहाँ नहीं आ सके, लेकिन वो हमेशा ये बीडीडी चाल के हर एक डेवलपमेंट के काम में काफ़ी नज़दीक थे और नज़दीक रह के उन्होंने अच्छा काम किया है। उनकी एक टीम करके हम लोगों ने यहाँ बहुत सारा काम किया। आज उनके प्रतिनिधि करके हम यहाँ हाजिर है। उनकी तो हमेशा इस काम के लिए शुभेच्छा थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हमने सुना अब मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि जैसे वर्ली बीडीडी चाल का पुनर्विकास हुआ, उसी तरह हम धारावी रिडेवलपमेंट भी पूरा करेंगे और ये सपना भी पूरा करेंगे। लेकिन हम देखते आ रहे हैं, चाहे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आपकी पार्टी की तरफ से लगातार इस प्रकल्प को जो है विरोध हो रहा है, उसमें जो गलत चीजें हो रही है उसको आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये बात है ना, क्योंकि आज है कि वहाँ के
काफ़ी सारे लोगों को अपात्र किया जा रहा है, बरोबर। अपात्र करके फिर उनको कई मुलुंड में भेजने की साजिश चली थी और कई कई जगह भेजने की साजिश चली है। जो क्राइटेरिया बना है इस प्रोजेक्ट के लिए, जो क्राइटेरिया बना है उनका यही कहना, उनका नहीं हमारे सबका कहना यही है कि वो गलत है। एक तो इस प्रोजेक्ट के साथ साथ जो वहाँ डेवलपर है उनको इतने सारे अधिकार दिए गए हैं कि अगर मुंबई के किसी और बिल्डर को टीडीआर चाहिए वो भी उससे खरीदना है तुमको। अगर फ्यूचर में कोई वहाँ के लोगों के लिए इतनी सारी कंडीशन डाल के रखी है, तो ये लोकशाही में इतना सारा प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से किसी को इतना सारा अधिकार देके रखना, ये उनका कहना है, ये गलत है। आज वो डिसाइड करेंगे कि मैं टीडीआर किसको बेचूं, कितने रेट में बेचूं, वो डिसाइड करेंगे कि इसके लिए पात्र कौन रहेगा, अपात्र कौन रहेगा। फिर क्या फायदा है हमारे अथॉरिटी का, फिर क्या फायदा है गवर्नमेंट के अलग अलग अथॉरिटी है उनका, अगर एक ही आदमी के लिए आप सब इतना करोगे। वो गलत है, क्योंकि ये मैसेज ही गलत जा रहा है। आज धारावी के नाम पर वो मुंबई के कई जगह के ओपन स्पेस वो मांग रहे हैं और मुंबई गवर्नमेंट इनको दे रही है। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में हमें शक है कि सचमुच ये रिहैबिलिटेशन हो रहा है या फिर अडानी के मर्जी से उनको जैसा चाहिए उसके लिए ये हो रहा है, और इसलिए हमारा उनको विरोध है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे स्थानीय विधायक सुनील शिंदे, जो साफ तौर पर यहाँ पर बता रहे हैं कि धारावी के जो गलत चीजें उसको विरोध कायम रहेगा, और साथ ही साथ 2-3 पीढ़ियों से जो सपना देखा गया था आखिरकार वर्ली के बिरडी चाल रीडेवलपमेंट के माध्यम से वो आज पूरा होते नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक बालेकर, मुंबई आज तक।